प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज के दैनिक सत्संग में एक बार फिर आप सबके सामने के मंदिर में परम कथा पूज्य सुनने स्वामी जाया जी करती महाराज थी। का एक वहाँ छोटा सा पंडित जी सत्संग गीता रखा सुनाया जाएगा, करते थे। उससे जिसका मुझे शीर्षक है यह समझ आई है, संत रूप इस धर पर आता आदमी है। को कुछ ढांढस बंधा, लेकिन वह संभल कर कहने सब लगा, धर्मों में कहा है एक बात तो मैं कि बतानी परमात्मा भूल गया। अपना भेद मेरे पिताजी स्वयं की बतलाता नहीं, है। बल्कि तुम्हारे उस पिताजी का अनंत स्वर्गवास हुआ विभूषित है। परमात्मा को यह सुनकर औरत मनुष्य दहाड़ देकर अपनी रोने बुद्धि लगी। से नहीं जान सकता है। इस पर उस आदमी ने वह सारी परमात्मा की बातें शक्ति जो औरत ने कही जब थी किसी मानव देह में काम समझा करती कर है उसे सांत्वना तो देनी उसे चाहिए। संत का लेकिन नाम औरत दिया जाता नाराज है। होकर कहने लगी, चुप रहो, बाइबिल में मुझे यह संत तुम्हारा को उपदेश अच्छा वर्ड नहीं मेड लगता। फ्लेश आदमी ने अर्थात कहा, प्रभु मेरा यह धारा उपदेश कहाँ है? देहधारी तुमने ही तो कहा है। यह सब बातें हिंदू बताई धर्म थी। में भी यह माना औरत है कहने लगी, कि परमात्मा जब तक यह बातें मानव देह में गैरों से बैठकर संबंधित थी काम करता है अच्छी लगती थी, और अपना भेद लेकिन जब बतलाता मेरे है। पर गुजर रही है तो ऋग्वेद के यह बात सुहाती नहीं है। 10वें मंडल के 42वें ठीक इसी सूक्त के प्रकार तीसरे बुद्धि के सहारे श्लोक में कहा है कोई भी धर्म कि के रास्ते पर अंगत्वा नहीं चल सकता है। मघवन ऋग्वेद भोजम में आहु प्रभु 10वें अध्याय अंग के संत 42वें साधक सूक्त के को वैभवशाली छठे मंत्र प्रभु में धारा देकर ऋषि कृष्ण भोजन ने प्राप्त कराता इसका है। उपाय बताया है। संत यस्मिन संसार के वयम अन्य मनुष्यों दधिमा की तरह एक शंसम साधारण इंद्र। मनुष्य ही होता है, संत हमें लेकिन प्रभु उसकी यह धारा से विशेषता है नियंत्रित कि करता उसके है। अंदर प्रभु धारा इस मंत्र में सतत प्रवाहित संत को रहती है, इंद्र कहा है, जिससे क्योंकि नियंत्रित हो आध्यात्मिक और मार्ग प्रभु में जैसा आचरण संत करता है। प्रभु समान आचरण परमात्मा के करता 3 है। गुण हैं, इसलिए वह सर्वव्यापक इस है, मंत्र में संत के सर्वज्ञ लिए है इंद्र और शब्द का प्रयोग हुआ सर्वशक्तिमान है। है। इस साधना में साधक के लिए प्रभु धाराओं को वयम प्राप्त करके शब्द का प्रयोग हुआ इन है, अभिव्यक्त रूपों से जो बहुवचन है, मनुष्य भी जिससे यह प्रकट होता है सर्वव्यापक, सर्वज्ञ कि इस मंत्र और का सर्वशक्तिमान मंत्रद्रष्टा के समान ऋषि एक आचरण नहीं करने लगता है। अनेक है। संत बाहर से वेद साधारण मनुष्य की तरह स्वतः आचरण प्रमाण करता है है और अतः आध्यात्मिक आई क्षेत्र है। में प्रभु के इस पर समान आदमी को आचरण कुछ करता ढांढस है। बंधा, संत लेकिन वह साधक संभल को कर कहने प्रभु लगा, की वैभवशाली एक धारा बात प्राप्त तो कराता मैं है। बतानी भूल गया। यह धाराएं मेरे प्रभु से पिताजी की प्रकट नहीं, हैं, प्रभु बल्कि समान हैं तुम्हारे और पिताजी का प्रभु के स्वर्गवास हुआ है। गुण कर्म यह स्वभाव सुनकर को औरत दहाड़ हमें देकर रोने ग्रहण लगी। कराती हैं। इस पर उस यह आदमी ने वह धाराएं सारी बातें आत्मा के जो अंदर औरत ने समा कही कर थी उसे बल समझाकर और उसे सांत्वना तृप्ति देनी देती चाहिए। हैं। लेकिन जिस औरत प्रकार नाराज होकर कहने लगी, भोजन से चुप रहो, भूख मिट मुझे यह जाती तुम्हारा है उपदेश अच्छा और नहीं शरीर को लगता। बल मिलता आदमी है, ने कहा, ठीक इसी मेरा प्रकार यह उपदेश यह कहाँ प्रभु है? धाराएं तुमने ही आत्मा तो में समाकर यह सब बातें आत्मा बताई को थी। बलवान औरत बनाती कहने हैं। लगी, जब वास्तव तक में यह बातें गैरों से आत्मा संबंधित प्रभु की थी अंश है अच्छी लगती और थी, यह प्रभु के लेकिन जब मेरे समान पर गुजर रही है बलशाली है। तो काम, यह बात क्रोध, सुहाती नहीं लोभ, है। मोह, अहंकार के आवरण ठीक इसी प्रकार जब आत्मा पर लिपट बुद्धि के जाते सहारे हैं तो कोई आत्मा भी कमजोर हो जाती धर्म है। के रास्ते पर नहीं प्रभु चल सकता धाराएं है। ऋग्वेद आत्मा पर में चढ़े आवरणों को मिटाकर 10वें अध्याय के छिपे बल को 42वें पुनः सूक्त प्राप्त के कराती हैं। छठे मंत्र में ऋषि शिशि कृष्ण मां ने शिशयम इसका उपाय बताया त्वा है। शृणोमि यस्मिन वयम वासनानाशक दधिमा संत शंसम वासना इंद्र। मिटाता है और संत साधक हमें को प्रभु धारा से अंतःश्रुत बनाता नियंत्रित है। करता है। प्रभु धाराएं इस मंत्र में वासनानाशक संत को हैं। इंद्र कहा है, जब यह धाराएं क्योंकि संत में समा जाती आध्यात्मिक हैं मार्ग में तो उसका भौतिक संत रूप भी प्रभु समान आचरण वासनानाशक बन करता जाता है। है। इसलिए उसके दर्शन से, इस मंत्र में उसके संत वचन के से, लिए उसके इंद्र बताए शब्द का मार्ग पर प्रयोग हुआ चलने है। से इस वासना मंत्र में साधक नष्ट के होती लिए है। वयम कहा है, शब्द का प्रयोग हुआ है, एक घड़ी जो आधी बहुवचन घड़ी है, आधी जिससे से यह प्रकट होता बुनियाद है तुलसी इस संगत मंत्र का साध मंत्रद्रष्टा की ऋषि हरें कोटि एक अपराध। नहीं अनेक है। एक बार एक सेठ ने वेद जब यह बात सुनी स्वतः तो प्रमाण उसने है, पूछा, दर्शन अतः से कैसे पाप कर सकते मंत्रद्रष्टा हैं? ऋषि दूसरे एक व्यक्ति ने नहीं सेठ अनेक को हैं। पास के वेद गांव में स्वतः जाकर प्रमाण है, स्वयं संत से अतः कुछ शंका निवारण विद्वानों का यह मत करने की बात कि कही। ऋग्वेद अग्नि सेठ जी ऋषि पर अपनी प्रकट पत्नी हुआ से यह कहकर सही कि नहीं वह है। पास के गांव में इस मंत्र का संत ऋषि के सत्संग को जा कृष्ण रहे हैं, भी 2-3 दिन के व्यक्तिवाचक लिए शब्द नहीं है, सत्संग में चले गए, बल्कि गुणवाचक है। वहाँ जैसे ही जिसका आश्रम में भाव पहुंचे, है सत्संग चल आकर्षक रहा था। संत। जैसे और ही कुछ सेठ जी व्यक्ति आश्रम में घुसे, जिन्होंने साधना उन्हें सुनाई कर पड़ा, इस पद को जिसने प्राप्त जो किया कर्म है, किया है इस मंत्र वह उसे के मंत्रद्रष्टा भुगतना ही ऋषि पड़ेगा। हैं। इस नियम संत से प्रभु किसी धाराओं को से छुटकारा नहीं, साधक का चाहे नियंत्रण गुरु हो करता है या चेला। प्रभु से प्रकट यह सुनकर यह सेठ प्रभु जी की धाराएं उलझन और बढ़ गई। सर्वव्यापक है। वह तो यह सुनकर आए थे फिर ससुर कि जी संत के तो दर्शन मात्र से बहुत दिनों से बीमार अनेक थे, पाप कट जाते हैं, उनका किंतु यहाँ दुखों से तो छुटकारा हो गया। कोरा जवाब ही
मिल इस पे गया। रोने की क्या बात किसी है। तरह सत्संग सुना आदमी को यह सुनकर और थोड़ी तुरंत सांत्वना जाकर हुई महात्मा जी और से वो अपनी पत्नी घर से जाने कहने की लगा, आज्ञा मांगने लगे। तुम तो गांव पहले की तो सीधी महात्मा जी सादी ने औरत थी, साधारण रूप से सेठ जी तुम्हें को यह ज्ञान समझाया कहाँ से आ कि गया। सत्संग 3 दिन चलेगा। इस पर जब आए हो उस तो औरत ने 2-3 दिन कहा, रुककर जब सत्संग का आप लाभ काम पर उठाओ। चले जाते थे लेकिन सेठ तब के मैं पड़ोस के यह मंदिर कहने में पर कथा सुनने कि जाया सत्संग करती तो थी। रोजाना एक सा ही होता है, वहाँ पर आज पंडित सुन जी लिया, गीता सुनाया अब करते चलकर थे। अपना काम धंधा उससे देखेंगे। मुझे यह समझ महात्मा जी आई कहने है। लगे, लेकिन इस तुम पर तो घर आदमी पर को 3 कुछ दिन के ढांढस लिए बंधा, सत्संग में रुकने की बात लेकिन कहकर वह आए थे, संभल कर कहने फिर लगा, जल्दी क्यों जा रहे हो। एक बात तो सेठ मैं बतानी जी ने भूल कहा, गया। जब आप मेरे पिताजी की अंतर्यामी हैं नहीं तो आप यह भी बल्कि जानते तुम्हारे होंगे पिताजी का कि मेरा स्वर्गवास हुआ यहाँ है। आने का क्या उद्देश्य था। यह सुनकर औरत महात्मा दहाड़ जी देकर रोने सेठ की लगी। बात सुनकर मुस्कुरा इस पर दिए उस आदमी और ने उन्हें वह रात सारी भर रुककर बातें सुबह जो जाने औरत के ने लिए कही थी राजी कर लिया। समझाकर उसे सुबह सांत्वना उठकर देनी सेठ जी चाहिए। महात्मा जी से कहने लेकिन लगे औरत नाराज कि होकर रात कहने भर वह लगी, सपने चुप में बहुत रहो, परेशान रहे। मुझे यह तुम्हारा एक उपदेश कुरूप औरत अच्छा नहीं लगता। और अनेक बच्चों के बीच आदमी ने वह कहा, रात भर परेशान रहे। मेरा यह उपदेश अगर कहाँ है? वास्तव में उन्हें तुमने ऐसे ही परिवार तो में सचमुच यह रहना सब पड़े बातें बताई तो थी। साक्षात नरक से औरत तो कहने लगी, मर जाना ही अच्छा जब तक है। यह बातें महात्मा गैरों जी से संबंधित सेठ थी, की बात अनसुनी अच्छी लगती कर थी, उसे प्रातः भ्रमण लेकिन के जब लिए मेरे ले पर गए। गुजर रही है कुछ दूर जंगल में तो जाकर यह बात दोनों सुहाती नहीं व्यक्ति है। शौच आदि के लिए गए। ठीक इसी प्रकार अलग अलग हो गए। बुद्धि के सहारे थोड़ी देर बाद कोई भी सेठ के पास धर्म के एक रास्ते औरत पर आई नहीं चल सकता और हाथ है। पकड़कर कहने लगी, ऋग्वेद में घर चल, मैं तुम्हारे बिना 10वें परेशान हो गई अध्याय हूँ। के सेठ 42वें कुछ सूक्त समझ न पाया। के 6ठे तभी कुछ मंत्र में बच्चों ने आकर ऋषि कृष्ण उसे ने घेर लिया। इसका उपाय बताया रात है। उसने जो स्वप्न में यस्मिन् देखा वयं था दधिमा वह अब सामने शंसम था। इंद्र। सेठ जब तक कुछ समझता, संत हमें गांव प्रभु के आदमी धारा भी से इकट्ठा हो गए और नियंत्रित उसे करता मारने है। पीटने की धमकी देने लगे। इस मंत्र में इसी बीच संत महात्मा को जी इंद्र भी कहा है, वहाँ पर आ गए, क्योंकि सारी बात खुलने पर आध्यात्मिक पता चला मार्ग में कि उस औरत का संत आदमी प्रभु 2 दिन समान पहले आचरण करता है। सांप के काटने से मर गया इसलिए था। इस उसका मंत्र नाम में संत के घसीटा लिए था। इंद्र गांव शब्द वाले का प्रयोग उसे हुआ है। जंगल में इस मिट्टी में मंत्र दबा में आए थे। साधक के लिए उनका ख्याल वयम था शब्द कि यह का वही प्रयोग हुआ घसीटा है, है जिसे जो किसी ने बहुवचन है, मंत्र तंत्र विद्या जिससे यह से प्रकट होता जहर है उतार कर कि जिंदा इस कर मंत्र लिया का है। मंत्र दृष्टा अब वह ऋषि एक नहीं अपने अनेक गृहस्थ के है। झंझटों से छुटकारा पाने का वेद बहाना ढूंढ स्वतः परिवार प्रमाण की है। जिम्मेदारी से बचना अतः चाहता है। मंत्र सेठ दृष्टा ने ऋषि महात्मा जी की एक दुहाई नहीं देकर कहा अनेक कि वह है। फला गांव का सेठ है, वेद कल स्वतः महात्मा जी के प्रमाण यहाँ है। सत्संग में आया था। अतः कुछ रात में विद्वानों का आश्रम यह में ठहरा मत था कि और ऋग्वेद सुबह महात्मा जी अग्नि के ही ऋषि पर साथ प्रकट हुआ घूमने आया था। सही नहीं है। वह घसीटा नहीं इस है। मंत्र का ऋषि लेकिन गांव वालों कृष्ण ने भी उसकी एक नहीं व्यक्तिवाचक सुनी। शब्द नहीं है, महात्मा जी के समझाने पर बल्कि वह लोग वहाँ पर गुणवाचक गए है, जिसका जहाँ पर भाव घसीटा है को दबाया गया था। आकर्षक संत। खोदने पर और कुछ घसीटा की व्यक्ति लाश जिन्होंने वहीं पर दबी साधना मिली। कर इस गांव पद को वाले प्राप्त किया अपनी है, भूल स्वीकार इस कर मंत्र के सेठ को छोड़कर मंत्रदृष्टा ऋषि वापस हैं। गांव को चले गए। संत प्रभु धाराओं से सेठ ने महात्मा जी साधक का का नियंत्रण धन्यवाद देते हुए करता है। कहा, यदि प्रभु आप से आज प्रकट मेरी मदद यह न प्रभु करते धाराएं तो मैं मुसीबत में पड़ सर्वव्यापक जाता। सर्वज्ञ लेकिन और ये सब मामला क्या सर्वशक्तिमान है? है। महात्मा जी ने अतः बतलाया, इनके अपने मार्गदर्शन पिछले से जन्मों के कर्म कर्मों के और कारण ज्ञान की तुम्हें कुशलता एक प्राप्त जन्म होती है। इस परिवार में भुगतना यह था। मघवा कल सत्संग में आकर दर्शन करने कामम से तुम्हारे अस्मयी वह सब कर्म स्वप्न में वैभवशाली भुगता संत दिए गए। लेकिन उस बात का यकीन दिलाने के लिए यह घटना घटी। अपनस्वती मम धीर अस्तु शक्र। समर्थ संत सतत प्रवाहित धारा देकर मेरी साधना सफल कराता है। संत समविद समर्थ है। वह प्रभु धाराओं से युक्त होने के कारण सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। इन प्रभु धाराओं से सब कुछ कर सकता है। उसकी सामर्थ्य से बाहर कुछ भी नहीं है। यद्यपि संत सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका काम जीवों को प्रभु प्राप्ति कराना है। अतः जो जीव उसकी शरण में आ जाते हैं वह उनके सब काम करता है। जो जीव उससे जुड़े हैं उनके लिए सब कुछ है। जो उससे जुड़े नहीं हैं उनके मामलों में वह दखल नहीं देता है। संत सतत प्रवाहित सोम की धारा साधक को देता है। यह धारा साधक को सांसारिक विषय भोगों से अलग रखती है। जो कर्म इस जन्म में भुगतने के लिए आवंटित हैं उन्हें कराती है, अन्यथा आत्मा को सम्यक प्रभु सामीप्य में ठहराए रखती है। इसी का नाम उपासना है। संत सतत प्रवाहित सोम धारा देकर उपासना कराता है और किसी बाहरी कर्मकांड में नहीं अटकाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों मनुष्य शरीर में रह रहे हैं। अतः ध्यान योग साधना ही प्रभु भक्ति का सरल उपाय है। इसे ही
सहज योग कहा है। यही सच्चा शाश्वत मानव धर्म है। वसुविदम भगम इंद्रम आभरा नह। संत प्रभु वैभव धारा को मुझे जीवन संग्राम में देता है। धर्म पुस्तकों में अक्सर संग्राम की बात आती है, जैसे देवासुर संग्राम। यह संग्राम कोई भौतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे अंतर में हर घड़ी होने वाली अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों का द्वंद्व है। हर पल अच्छे और बुरे विचार उठते रहते हैं। बुरे विचारों से छुटकारा पाकर अच्छे विचारों को धारण करना ही धर्म है। जीवन में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों के समय मानव बुद्धि काम नहीं करती है, विवेक साथ छोड़ देता है। जो व्यक्ति संत से दीक्षित है, चाहे वह साधना निपुण है या नहीं, संत उनकी संभाल करता है। और साधक के संत के सामीप्य में न रहने पर भी प्रभु धाराओं से उसका मार्गदर्शन होता है। जो व्यक्ति संत से दीक्षा प्राप्त नहीं है, वह जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव में भटक जाता है। यह संत का अपना विरध है कि वह अपने सेवक की रक्षा करता है। कबीर साहब ने कहा है, गुरु बसे बनारसी, सिख सात समंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े, जो गुण होए शरीर। इस तरह जिंदा सत्स्वरूप हस्ती का गुरु रूप में मिलना बहुत बड़ी बात है, जिसकी बराबरी दुनिया की किसी धन संपत्ति या वैभव से नहीं की जा सकती है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। तो वेद के कुछ मंत्रों पर आधारित ये छोटा सा सत्संग स्वामी जी महाराज जी द्वारा दिया गया, जो आज आपकी सेवा में रखा गया।